रब्बि शरह ली सदरी व युस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए परवरदिगार, तू इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि ये लोग मेरी बात समझ लें। अपनी आज की वीडियो में वॉइस डेली सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं और आज वीडियो की शुरुआत में कुरान की ये आयत और ये पैगम्बराना दुआ पढ़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम अपनी इस एपिसोड में कुरान करीम के एक ऐसे मोज़े के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आम लोगों तक पहुंचाना और उसकी मुकम्मल तफहीम पेश करना थोड़ा मुश्किल और पेचीदा अमर होगा और ये अल्लाह ताला की मदद के बगैर तकरीबन नामुमकिन हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे जदीद कंप्यूटर्स की मदद से मुहक्किकीन ने रियाजी के हिस्से 19 को कुरान करीम में कार फरमा किस तरह नोटिस किया है और अल्लाह ताला ने फसाहत व बलागत के इस शाहकार की बुनत रियाजी के हिस्से 19 के गिर्द किस तरह बुनी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि यूरोपियन रिसर्चर्स ने जब कंप्यूटर से ये सवाल किया कि कुरान करीम जैसी एक किताब अगर बनाई जाए तो वो किस तरह मुमकिन है, तो कंप्यूटर्स ने क्या जवाब दिया। और ये कोई पहला मौका नहीं था कि किसी ने कुरान करीम की हक्कानियत को टेस्ट करने के लिए कोई कोशिश की। 1400 बरस कबल अल्लाह ताला ने कुफारे मक्का को ये खुला चैलेंज दिया था कि तुम इससे मिलती जुलती कोई एक सूरत ही बना कर ले आओ। तो आज तक ये चैलेंज किस तरह पूरा हुआ है, ये सब तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करनी है कि अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपको मिलती रहे। सामीन, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक खुला चैलेंज दिया था जिसका तर्जुमा है कि कह दो अगर इंसान और जिन इस बात पर जमा हो जाएं कि इस कुरान जैसा बना लाएं तो इस जैसा ना ला सकेंगे, अगरचे वो एक दूसरे के मददगार हों। कुरान करीम इल्म मार्फत और असरार हकीकत का एक ख़जाना है और अल्लाह ताला का वादा है कि हम इंसानों को और ख़ास तौर पर कुरान की बयान करदा हकीकतों का इनकार करने वाले मुनकरीन को निशानियाँ दिखाते रहेंगे। ज़माना बदलता है और बदलता रहेगा, लेकिन किताब इलाही का सबसे बड़ा कारनामा यही है कि वो हर दौर में निज़ाम ज़िंदगी के लिए मौसर और कारसाज है। सारी दुनिया मिलकर भी इस जैसी कोई किताब नहीं तख्लीक कर सकती। इस वीडियो में हम कुरान की हक्कानियत रियाजी के असूलों के तहत बयान करेंगे। ख़वातीन हज़रात, मैथ यानी कैलकुलेशंस किसी के साथ जानिबदारी नहीं रवा रखती, उसकी अपील और ज़ुबान आलमगीर होती है। हम इस रियाजी के हवाले से मुनकरीन को ये बताना चाहते हैं कि कुरान करीम अल्लाह ताला ही की किताब है और ये मोजज़ों का एक मोजज़ा है। रियाजी के अदद 19 को सामने रखें और फिर कुरान मजीद को इस हवाले से देखते जाएं। 19 रियाजी में एक अदद मुफर्रद है, यानी 19 ना तकसीम होने वाला अदद है। इसके साथ साथ ये एक मुनफरिद अदद है क्योंकि इसकी शुरुआत 1 से होती है जो हमारे निज़ाम रियाजी में कम तरीन दर्जे का हिस्सा है और इसका इख्तिताम 9 पर होता है जो निज़ाम रियाजी में सबसे बड़ा हिस्सा है। सामीन, ये याद रखिए कि दुनिया की हर जुबान में मुख्तलिफ डिजिट्स अपनी अददी अक़दार के हवाले से इजाफी मानी भी रखते हैं। मसलन हमारी उर्दू में 786 से मुराद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिया जाता है और 420 का अदद धोखेबाज के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह आज हम आपको ये बताएंगे कि 19 का अदद कुरान में एक खास मानी रखता है और अल्लाह ताला ने फसाहत व बलागत के इस शहकार की बुनत 19 के इर्द गिर्द किस तरह बुनी है। और जदीद तरीन रिसर्च के मुताबिक कुरान करीम के इस हिफाजती निज़ाम यानी डिफेंसिव कोड में 19 के अदद का बहुत बड़ा अमल दखल है। अल्लाह ताला का ये दावा है कि इस कुरान करीम में कोई बातिल बात दाखिल ही नहीं हो सकती, यानी कोई इसमें अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ या कोई आयत दाखिल नहीं कर सकता। इसीलिए कुरान करीम का एक एक हरफ इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन और इतने हिसाबो किताब के साथ अपनी जगह पर फिट है कि इसे थोड़ा सा इधर उधर करने से वो सारी कैलकुलेशन धर्म बरम हो जाती है, जिसके साथ कुरान पाक की एजाजी शान नुमाया है। इतनी बड़ी किताब में इतनी बारीक कैलकुलेशन का कोई राइटर तसव्वुर भी नहीं कर सकता और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही का एजाज है और अल्लाह का कलाम होने की एक वाज़ेह दलील भी। ख़वातीन हज़रात, कुरान करीम के हिफाजती निज़ाम में 19 के अदद का किरदार दरियाफ्त करने का सेहरा एक मिस्री डॉक्टर राशिद खलीफा के सर है जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। 1968 में उन्होंने मुकम्मल कुरान पाक कंप्यूटर पर अपलोड किया और फिर उसके बाद कुरान पाक
की आयात उनके अल्फाज और हरूफ में कोई ताल्लुक तलाश करना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता और लोग भी इस रिसर्च में शामिल होते गए, हत्ता कि 1972 में ये एक बाकायदा स्कूल बन गया। रिसर्च का काम जो ही आगे बढ़ा, इन लोगों पर कदम कदम पर हैरतों के पहाड़ टूटने शुरू हुए। कुरान करीम के अल्फाज और हरूफ में उन्हें एक ऐसी हिसाबी तरतीब नजर आई जिसके मुकम्मल इदराक के लिए उस वक्त तक के बने हुए कंप्यूटर नाकाफी थे। कलाम पाक में 19 का हिस्सा सिर्फ सूरह मुदस्सर में आया है, जहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि दोज़ख पर हमने 19 मुहाफिज फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। अब इसमें क्या हिकमत है ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन इतना अंदाजा जरूर हो जाता है कि 19 के अदद का ताल्लुक अल्लाह के किसी हिफाजती इंतजाम से है। फिर हर सूरत के आगाज में कुरान मजीद की पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को रखा गया है, गोया कि इसका ताल्लुक भी कुरान की हिफाजत ही से है, क्योंकि हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह के कुल हरूफ भी 19 ही हैं। अब बहुत से सामीन के जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि सूरह तौबा के आगाज में बिस्मिल्लाह नाजिल तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने सूरह नमल की आयत नंबर 30 में मुकम्मल बिस्मिल्लाह नाजिल करके 19 के फार्मूला की तस्दीक कर दी। अगर ऐसा ना होता तो हिसाबी कायदा फेल हो जाता। इसी तरह हम देखते हैं कि कुरान मजीद की सूरतों की तादाद भी 114 है, जो 19 ज़रब 6 यानी 19 ही का हासिल ज़रब है। अब यहाँ पर कुरान की वही की तारीख का अगर जायजा लें तो आइए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली पहली वही की तरफ। ये सूरह अलग की पहली 5 आयात हैं और यहीं से 19 के इस हिसाबी फार्मूले का आगाज होता है। इन 5 आयात के कुल अल्फाज 19 हैं और इन 19 अल्फाज के कुल हरूफ 76 हैं, जो 19 ही का हासिल ज़रब है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। जब सूरह अलग के कुल हरूफ की गिनती की गई तो अकल तो वर्ता हैरत में डूब गई कि इसके कुल हरूफ 304 हैं, जो खुद 19 ज़रब 4 का हासिल है। और इंसानी अकल ये देखकर हैरत की गहराइयों में मजीद डूब जाती है कि कुरान पाक की मौजूदा तरतीब के मुताबिक सूरह अलग कुरान पाक की 96 नंबर सूरत है। अब अगर कुरान की आखिरी सूरत वन नास की तरफ से गिनती करें तो आखिर की तरफ से सूरह अलग का नंबर 19 बनता है। और अगर कुरान की इब्तिदा से देखें तो इस 96 नंबर सूरत से पहले 95 सूरतें हैं, जो ठीक 19 ज़रब 5 का हासिल ज़रब है, जिससे ये भी साबित हो जाता है कि सूरतों के आगे पीछे की तरतीब भी इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हिसाबी निज़ाम का ही एक हिस्सा है। ख़वातीन हज़रात, हम सब जानते हैं कि कुरान पाक की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत सूरह नसर है। ये सुनकर आप पर फिर एक मर्तबा खुशगवार हैरत तारी होगी कि अल्लाह पाक ने यहाँ पर भी 19 का निज़ाम बरकरार रखा है। पहली वही की तरह आखिरी वही सूरह नसर भी ठीक 19 अल्फाज पर मुश्तमिल है। यूं कलाम अल्लाह की पहली और आखिरी सूरत एक ही हिसाबी कायदे से नाजिल हुई। अब ये महज इत्तफाक नहीं है कि इन तमाम सूरतों का डिजिट 19 से कोई ना कोई रिलेशन है, बल्कि ये खालिक कायनात का एक तयशुदा हिसाब है और कोई इंसान ये हिसाब नहीं लगा सकता। जिस तरह हर डॉक्यूमेंट पर उसके माखज़ की मोहर लगी होती है, मसलन अदालत के समन या परवाने पर एक वाज़े मोहर होती है, इसी तरह कुरान मजीद के मुतल्लिक ये तस्लीम करने के लिए भी कि ये कलाम खुदाबंदी है, खुदा की तरफ से इस पर एक मोहर होनी चाहिए थी, और वो मोहर, वो अलामत ये थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसके कुल हरूफ की तादाद भी 19 ही बनती है। और इसके अलावा आपको बताएं कि 19 का हिस्सा कुरान के हिफाजती निज़ाम में किस तरह राइज है। तो कुरान की हर सूरत जिसकी इब्तिदा हरूफ मुक़त्तआत से होती है, उसमें यही अजीबो गरीब और हैरत अंगेज तर्ज पाया जाता है कि इन सूरतों में उन हरूफ की तादाद अगर गिने और फिर उस तादाद को 19 पर तकसीम करें तो जवाब हमेशा 19 ही का हासिल ज़रब होगा। क्या ये सारे महज इत्तफाकात हैं? इसका जवाब भी कंप्यूटर ही से पूछते हैं। जब मुहक्किकीन ने इन तमाम इत्तफाकात को कंप्यूटर के हवाले किया और उससे ये पूछा गया कि एक ऐसी किताब लिखना किस कदर मुमकिन है और उसके क्या इम्कानात हैं जो लिखी जाए और इत्तफाक से उसके हिफाजती निज़ाम की बुनियाद 19 पर हो। गोया आसान अल्फाज में कंप्यूटर से ये पूछा गया कि ये कितने % चांसेस मौजूद हैं कि बाय चांस एक ऐसी किताब बनाई जा सके जिसकी बुनियाद एक खास रियाजी के हिस्से के ताबे हो, यानी उसका एक लॉकिंग सिस्टम हो। तो दोस्तों, कंप्यूटर ने जवाब में जितने अनगिनत और बेशुमार नंबर्स बताए वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जदीद कंप्यूटर ने भी ये माना कि खरब हा अटेम्प्ट्स की जाएं तो तब जाकर सिर्फ एक चांस है कि शायद
बाई चांस कोई ऐसी किताब बन जाए जिसका हिफाजती निज़ाम रियाजी के किसी एक हिस्से पर मुश्तमिल हो। दोस्तों, आज के दौर में जबकि अक्लो खिर्द को साइंसी तरक्की पर बड़ा नाज है, यही कुरान फिर अपना चैलेंज दोहराता है कि तमाम हिसाबदान, तमाम साइंसदान, हर खासो आम, हर मोमिन काफिर सभी सोचने पर मजबूर हैं कि आज भी किसी किताब में ऐसा हिसाबी निज़ाम डालना इंसानी बिसात से बाहर है। ताकतवर कंप्यूटर्स की मदद से भी इस जैसे हिसाबी निज़ाम के मुताबिक हर तरह की गलतियों से पाक किसी किताब की तश्कील नामुमकिन होगी। लिहाजा कोई भी सहीउल अकल आदमी इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि कुरान करीम का हिसाबी निज़ाम अल्लाह का ऐसा शाहकार मौज़ा है जिसका जवाब क़यामत तक कभी भी नहीं हो सकता। ख़वातीन हज़रात, यूं तो कुरान पाक को कलाम बरहक साबित करने के लिए कई मोजज़ात मौजूद हैं। आज मेडिकल साइंस, स्पेस साइंस और इल्म की दीगर शाखें इस बात पर मजबूर हैं कि कुरान करीम की आयात की वो तस्दीक करें और इस बात पर मोहर सब्त करें कि अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले जो फरमान जारी कर दिया वो आज भी हकीकत है। हमने वॉइस डेली की आज की वीडियो में साइंस की एक शाख रियाजी की मदद से कुरान का एक मौज़ा बयान करने की कोशिश की। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बात को शेयर करना भी सदका जारिया होता है। इसके साथ साथ आपको एक याद दहानी भी करवाएंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए वॉइस डेली।